हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं, मीन्स नेक्स्ट वीक की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि वीकली रीडिंग होने वाली है, जो कि हम हर वीक देते हैं आपको। ठीक है, जो कि है आपकी 29 से लेके 4 फ़रवरी की। ठीक है, 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक के बारे में आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है। ये हफ्ता जो है वो सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है, चाहे वो एरीज से लेके पाइसेस के बीच में है। आप किसी भी नाम राशि से हैं, आप सूर्य राशि से देख रहे हैं, आप चंद्र राशि से देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम कुछ भी है, आपको पता है, आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइमिंग पता है, राशि पता है, ठीक है। नहीं पता देन इट्स ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। आप जब भी इसको देखोगे 7 डेज़ की आपको गाइडेंस मिलने वाली है। अगले 7 दिन मैंने इंडिकेट कर दिया, बट आप कभी और भी देखते हो देन यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलने वाली है। ये गाइडेंस आपको किस तरह से मिलेगी, ये आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है वो आपको बताया जाएगा। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, जॉब में कोई इश्यूज आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आगे क्या रहने वाला है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की क्या रहने वाली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका क्या रहने वाला है। सो ओवरऑल जो गाइडेंस होती है ना वो आपको दी जाएगी यहाँ से। ठीक है, एजुकेशंस के बारे में, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कैसा रहने वाला है वो सब बताए जाएंगे। जो भी कुछ स्पेसिफिक होगा वो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से आपको मिलेगी। जब भी आप ये रीडिंग देखते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है ना, सो थोड़ी सी आपकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी ना मिले, इस रीडिंग की डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी मिले। बट अगर आप सेव करोगे, आप इसको शेयर करोगे लोगों के साथ, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तो आपको ब्लेसिंग्स और ज़्यादा मिलेगी। जो आपको पार्टनर डिले कर रहा है आने में, या लाइफ में उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पा रही, अबंडेंस नहीं आ पा रही, तो वो भी आपको मिलती हुई दिखेगी। अब हम चलने वाले हैं रीडिंग की तरफ। सो ये सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है, चाहे एरीज है, चाहे आपका टॉरस है, जेमिनाई है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है ना, बीट एनीथिंग। सो हम देखने वाले हैं कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ जो है वो 7 डेज़ में, नेक्स्ट 7 डेज़ में कैसी रहने वाली है, 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक के बीच में। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं, राइट। तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। साथ में अगर आपको कुछ भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, आप चाहते हो अपनी लाइफ को और बेहतर करना, सपोज दिस इज़ द पायराइट ब्रेसलेट, इट्स बेसिकली अ मनी मैग्नेट जिसे हम कहते हैं। अगर आप चाहते हो तो ऑफिस में ऐसे पायराइट की आप एक टावर्स भी रख सकते हो अपने पास ना। ठीक है, इसको अच्छी तरह मैनिफेस्ट करके, हाथ में ऐसे करके, अपनी इंटेंशन इसमें डाल के और उसको रख सकते हो अपने टेबल के ऊपर ऐसे करके। ठीक है ना, इट विल अट्रैक्ट दी लाइक मनी फॉर यू। ठीक है ना, चाहे आपका अप्रेजल पेंडिंग है, आपको अच्छा काम नहीं मिल रहा, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ऑफिस में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, तो इस तरह का टावर ला के भी अपनी ऑफिस में रख सकते हो आप। ठीक है ना, बड़ा नहीं लेना, छोटा भी ले सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। इट्स ऑल्सो वर्क एज ए शो पीस टाइप का भी काम कर सकता है ये। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है आप किसी को बताओ कि भई ऐसा-ऐसा है, वरना देखो शो पीस में आपको इसी तरह का ये ब्लैक टर्मरिन है, ठीक है ना, जो नेगेटिविटी को रिमूव करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो ऐसे करके पिरामिड आप रख सकते हो अपनी टेबल में, इट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है ना, बाकी क्रिस्टल्स आप पहनना चाहते हो तो क्रिस्टल्स तो हमारे पास वेरियस रेंज ऑफ क्रिस्टल्स, देखो हमारे पास है, ये मूनस्टोन है, ये सक्सेस ब्रेसलेट है, 7 चक्रा ब्रेसलेट्स है, एंड ये आपका स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स है, ये आपका प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। ठीक है, सो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है हफ्ता आपका। मुझे लग रहा है पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आओगे। पैसे की अपॉर्चुनिटी, आप ये सोचोगे कि जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, जो भी वर्क आपके पास आ रहा है, ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो काफ़ी सारी ऐसी डील्स आपके पास आ सकते हैं, स्पेशली द पर्सन हु आर इनटू द सेल्स, कि भाई ये मैच्योर होगा क्लाइंट, नहीं होगा, या बड़ी डील है तो ही मैं इसको लूँगी या लूँगा। सो आप ऐसा मत कीजिए, छोटे क्लाइंट छोड़ते हुए चले जाओगे, बड़े आप, यू डोंट नो कि आगे जाके वो जो क्लाइंट है आपका वो कितना बड़ा हो सकता है आज वो छोटी सी चीज़ ले रहा है। तो हर एक क्लाइंट, हर एक, अगर आप एचआर में भी हो, हर एक वो कैंडिडेट, अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, एचआर में हो, तो उसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। तो अपने हर काम को माइन्यूटली, चाहे वो कितना ही छोटा है, कितना ही बड़ा है, हर चीज़ को सीरियसली लेना शुरू करो। ठीक है ना, उन चीज़ों में भेदभाव मत करो। क्लाइंट क्लाइंट होता है, चीज़ें चीज़ें होती हैं, राइट, लाइक दैट इट इज़। एटीट्यूड थोड़ा-सा आपका ना ऐसा वाला रहने वाला है कि हर चीज़ में आपको जानने की कोशिश करोगे कि ये ठीक है, वो ठीक है, नहीं है, एंड थोड़ा-सा लोगों को आपको थोड़ा-सा पोकिंग वाला नेचर भी लगेगा। सो आप थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट वगैरह में अगर आप ना घुसो तो बेहतर रहने वाला है, थोड़ा-सा चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा है।
अपने आप में रहो, अपने काम को आप करते रहो, तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि कुछ तरह के आर्गुमेंट्स होने की संभावनाएँ हैं, मतलब पीपल विल डोंट लाइक इट, ठीक है ना? तो हो सकता है कि जाने-अनजाने में कोई ऐसी बात आप बोल दो जो कि किसी को हर्ट कर जाए और वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाए चीज़ों को लेके, चाहे वो आपके खुद के फ्रेंड्स हो या इवन मैं कहूँगी रिलेशनशिप में आपको थोड़ी-सी चीज़ें खटक रही है और यू आर सेइंग समथिंग एंड तो मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर को दे डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स, तो जस्ट बी अवेयर, ठीक है ना? वो सब चीज़ें आपको सोच विचार करते हुए नज़र आनी है। डेफ़िनेटली इस टाइम पे अगर कोई 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, ठीक है ना? एक सपोज़ आपको इंडिया में बहुत अच्छी कोई जॉब ओपनिंग मिल रही है और एक आपको बाहर कुछ मिल रही है, तो यू आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग द थिंग्स, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना? ओवरसीज़ भी अगर कोई जाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना चाहते हैं या अभी जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो एमबीए कर ले या किसी नए कोर्स में परस्यू करें, तो उसके लिए भी कुछ बहुत अच्छा ऑप्शंस दिख रहा है, कुछ ना कुछ रास्ते आपको मिलते हुए दिखेंगे डेफ़िनिटली। और कुछ लोगों के हाथ में कुछ मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, तो एक टास्क कंप्लीट करके आप सेकंड की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल मैं कहूँगी दैट इज़ अ वेरी प्रॉस्परस टाइम फॉर यू, ठीक है ना? आपने अपने जो पेंडिंग थिंग्स है वो कंप्लीट करते हुए सेकंड की तरफ जाते हुए नज़र आओगे। जैसे कि मैंने पहले ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के बताया था, मतलब काम को देख के आपको जंप नहीं करना है कि ओके ये तो छोटा काम है, ये मैं नहीं करूँगी। हर काम को उतनी ही प्रायोरिटी देनी है, हर रिश्ते को उतनी ही प्रायोरिटी देनी है, उतनी शिद्दत देनी है और हर किसी से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आपको बात नहीं करना है। थोड़े से नेचर में आप शांति अपनी रखोगे तो बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जितना आप चुप रहोगे, जितना चीज़ें उस तरह से करोगे, मतलब एक थोड़ा-सा मैच्योरिटी आप दिखाओ चीज़ों में, तो यू आई कैन सी कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बहुत बढ़ेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका नेम फेम भी बढ़ने वाला है। स्पेशली अगर कुछ इस तरह का काम आप कर रहे हो जहाँ की आपको स्पीच देनी होती है या आपको बोलना होता है, तो आपकी टोन जितनी सॉफ्ट रहेगी उतना बहुत बेहतर रहेगा अपने आपके लिए। एंड इस वीक में कहीं न कहीं आपको बहुत, अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है, तो किसी प्रोजेक्ट को आप डिलीवर भी कर सकते हो। तो हो सकता है, जब मैंने बोला 2 प्रोजेक्ट आपके हाथ में है और 1 आपने कंप्लीट कर लिया। सो इट इज़ द वन जिसको कि आप पहले ऑलरेडी कंप्लीट करके फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। सो इस टाइम पे आपका मैं कहूँगी कि प्यार रिलेटेड थिंग्स में, मतलब ये रीडिंग डेफिनेटली आप अपने के लिए देख लो। प्यार से ज़्यादा ना आप ना इस टाइम पे काम को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहोगे। इंटेलेक्ट लेवल आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ों में आपका काम चलेगा, आपका दिमाग चलेगा, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो हो सकता है घर परिवार से भी थोड़ा-सा आप कट ऑफ रहो, चीज़ों को उतनी ज़्यादा अहमियत ना दो, बट डेफिनेटली करियर में बहुत, बहुत, बहुत अच्छा करने वाले हो आप, ठीक है? एंड लाइक एक अगर सिंगल हो तो कोई स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो स्टेबिलिटी आपको दे सकता है। इवन आपका पार्टनर का भी स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक कर सकता है, चीज़ें बता सकता है एंड कमिटमेंट भी दे सकता है। हो सकता है उतना वोकल ना रहे आपके लिए, मतलब उतना ज़्यादा खुल के ना बोल पाए, एक्सप्रेसिव ना हो, बट ऑल्दो मैं आई कैन सी कि स्टेबिलिटी डेफिनेटली देने वाला है। अगर हस्बैंड एंड लाइक आप देख रहे हो उस रीडिंग को और यू फील कि आपके हस्बैंड आपको उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो या प्यार करते हैं या नहीं करते, डेफिनेटली ही लव्स यू, बट बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर या अपने आप को साबित करने का प्रेशर या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रेशर उनकी लाइफ में उन्होंने ले रखा है। मतलब हाईली मोटिवेटेड और हम कहेंगे कि इंटेलेक्ट पर्सन है ये, तब जाके चीज़ों को मतलब लाइक प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशनल थोड़ा-सा, इमोशनल लेवल थोड़ा-सा कम है, जो कि मुझे दिख रहा है इस हफ्ते में थोड़ा-सा इमोशनल लेवल भी इनका आता हुआ दिख रहा है। शायद वैलेंटाइन डे पास आ रहा है तो थोड़ा इमोशनल लेवल भी जागृत होगा, उस पे भी हम आएँगे अभी। बट डेफिनिटली स्टेबिलिटी मिलने वाली है और इस तरह का रिश्ता, अगर इस बीच में अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता है या कोई लड़का आपकी ज़िंदगी में आता है, तो डेफिनिटली वो ही इज़ अ वन जो कि आपको कहीं न कहीं चीज़ों को मतलब स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। मैं ये कहूँगी कि साथ में हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो पेज ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है ना? प्यार-व्यार तो बहुत होगा, बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा इमैच्योरिटी वाला फेस रहेगा। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आई कैन से कि थोड़ा-सा ना वाउच करो, थोड़ा-सा आप डेट करो, यू कैन ऑल्सो गॉट टू नो द थिंग्स, बट हाँ, डेफिनिटली इस बंदे के साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। राइट। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर को लगेगा कि भई आप तो उन्हीं के ही हो, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, कहीं ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तो क्या उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। सो डेफिनिटली ही इज़ मतलब समहाउ ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू एंड ऑल, एंड ही इज़ फीलिंग ऑल्सो कि थोड़ा-सा लेट ना हो जाए चीज़ें, और चीज़ें लेट जितनी हो जाएगी उतनी ख़राब भी होने लग जाएगी। सो अंतरात्मा की आवाज़ थोड़ा-सा इस तरह से बोल रही है कि भैया तुम्हें बढ़ना चाहिए चीज़ों की तरफ और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। सो इफ यू गोइंग टू लिसन द थिंग्स, तो वो डेफ़िनेटली चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, और अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या कुछ इस तरह से हुआ है,
सो यू वांट कि वो पुरानी चीज़ों को भूल के और आप भी पुरानी चीज़ों को भूल के आगे की तरफ बढ़ें, एंड ही फील्स कि शायद आप तो नहीं उनको अप्रोच करने वाले हैं, उनको कहीं न कहीं खुद आना पड़ेगा। या ये हो सकता है, ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है कि आपका पार्टनर तो आपको अप्रोच नहीं करेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी तक उसने कुछ बातचीत नहीं करी, तो हो सकता है पता नहीं वो वापस आता है या नहीं आता। या हो सकता है आपने करियर रिलेटेड चीज़ों से मूव ऑन कर लिया था, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी, या आप कहीं और ट्रांसफ़र हो गए थे, जॉब चेंज आपने कर ली थी, तो नहीं बढ़ पाए थे। तो डेफ़िनेटली यू कैन ऑल्सो गो, नो इश्यूज़ एट ऑल फॉर दैट, ठीक है ना? अगर काफ़ी लंबे समय से आपका नो कॉन्टैक्ट है, तो आप भी आगे बढ़ सकते हो, फ्रेंडशिप का हाथ उनकी तरफ बढ़ा सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक सोलमेट और ट्विन जर्नी में तो चल ही रहे हो, तभी कुछ थोड़ा-सा जो एक कार्मिक बंधन है, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में आपको हिट कर रहा है। बट डोंट वरी, एवरीथिंग गोज़ वेल, एंड आई कैन सी कि आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी, नेम, फेम और सक्सेस तो मिलती हुई दिख ही रही है। एंड अगर किसी की कोई ट्रैवलिंग मिलती है, तो डेफ़िनेटली उस ट्रैवलिंग पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है चीज़ों को करने की, चीज़ों को, एंड यू आर हाइली मोटिवेटेड और इंटेलेक्ट, मतलब ना इस टाइम पे आपके पास थॉट प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आपके पास वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन आती रहेगी, एंड काफ़ी क्रिएटिव भी हो गया, जो भी प्रॉब्लम है ना, उनका सोल्यूशन भी आपको कहीं न कहीं मिलता रहेगा। तो यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, आपको लिखना पड़ेगा सारी चीज़ों को क्या है, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में इतने सारे भगवान, यू नो दैट क्रिएटिव आइडियाज़ या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या चीज़ों को ठीक करने का ज़रिया सब कुछ देता रहेगा। सो वो आपको कहीं न कहीं लिखना पड़ेगा, वही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है? ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें, दैट इज़ टू गुड, ठीक है ना? आपकी हेल्थ भी ठीक रहने वाली है, पैसे रिलेटेड थिंग्स भी रहने वाला है, सेल्स वालों के लिए अच्छी सेल्स आप कर सकते हो, ठीक है ना? कुछ लोग अगर जॉब करना चाहते हैं, 2 ऑप्शन उनके पास आ सकते हैं, बाहर जाने वाले लोगों के लिए डेफ़िनेटली कुछ अच्छा है। कुछ बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। वीज़ा वाली चीज़ों के लिए, कुछ वीज़ा अगर आप करना चाह रहे हो, तो वीज़ा आप लगा सकते हो। डेफ़िनेटली यू कैन ऑल्सो गो, ठीक है ना? कुछ लोग अगर गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम, आप गाड़ी भी खरीद सकते हो, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं कहूँगी, कुछ लोग अगर स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं है भगवान से, तो उसको उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहिए। तो लाइक दैट आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग आपको करनी चाहिए। आप देखोगे चीज़ें बहुत बेहतर आपकी लाइफ़ में होती ही चली जा रही है, आपका नेम फेम और बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई क्रश है, या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है, तो डेफ़िनेटली या तो आप अपने पार्टनर को कोई ऑफ़र देते हुए नज़र आओगे, या फिर कोई पार्टनर आपको ऑफ़र देता हुआ नज़र आएगा। कहीं न कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो आपके दिल की मुरादें पूरी हो सकती हैं, आपके लव रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ आ सकती है, आप जो चाह रहे हो वो हो सकता है, जिस तरह का पार्टनर आप चाह रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कर रहे हो आप ऑलरेडी, या करते हो आगे, तो उस तरह के बंदे को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा-सा ना आपको विनिंग वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि जैसे मैंने चाहा था वो हो गया। सो यहाँ पे मैं जीत गई हूँ, यहाँ पे मैं जीत गया हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। सो डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र कर सकता है। आपको रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम देखने को मिल सकता है। कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है। इवन आपका क्रश भी आपको अप्रोच कर सकता है। बातचीत हो सकती है। एंड समहाउ मतलब आप एक अलग नेक्स्ट स्टेप में आप बढ़ सकते हो। मूवमेंट आपका डेफ़िनेटली होने वाला है। बट मैं ये कहूँगी कि चीज़ों को ठीक करने के लिए आप किसी को ज़बरदस्ती या मैनिपुलेशन वाली चीज़ें मत रखो। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखो, वरना आगे जाके कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्पेशली इन योर करियर फ्रंट। अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बिचिंग करके आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाना चाहते हो, ग्रैब्स करना चाहते हो, या अपने डिज़िग्नेशन या हर चीज़ को एलिवेट करना चाहते हो, तो उस केस में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डोंट डू दैट। लोग थोड़ा-सा आपसे दूर होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है ना? आगे जाके आपको खुद ही रिग्रेट होगा उस चीज़ों का, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है। एंड साथ में बट ऑब्वियस है, गाड़ी बंगला और ये सब तो होने वाला है, करियर में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, तो प्रॉपर तरीके से आप कोशिश करते रहो, एंड आप देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं, या तो 2 वीक्स में हो सकता है, 2 महीने के अंदर चीज़ों को आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप आपके टेबल जो है ना वो टर्न होने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है आने वाले 2 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर रिलेटेड थिंग्स हो। काफ़ी कुछ ऐसा होगा कि थिंग्स इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव। शायद आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, शायद आपका पुराना पार्टनर, रिकन्सिलेशन होने के भी चांसेस हैं। इवन आपका जो पार्टनर है वो आके आपको स्टेबिलिटी भी दे सकता है, मतलब शादी के रिलेटेड भी अप्रोच कर सकता है, अपने घरवालों से भी बात कर सकता है ना? ओवरऑल मतलब अच्छा है, शांति वाला माहौल रहेगा, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं आया।
सो अपने मन में शांति रखिए, ग्रेट अफ़र्मेशंस आप करते रहिए। अगर आप मैरिड हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं आपकी लव लाइफ़ में, ठीक है ना? सो उस केस में मैं कहूँगी कि उस केस में हम कहेंगे कि आप हमसे एक ऑयल ले सकते हैं, जो कि चंदन और कुछ और जड़ी-बूटियाँ मिला के ये ऑयल बना है। इस ऑयल में आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको नोज़ की टिप होती है ना, जैसे कि किसकी नोज़ की टिप, सपोज़ कोई सीधा बैठा है, हाँ, सपोज़ ये बंदा बैठा है, तो इसकी नोज़ है ना, नोज़ की टिप में ऐसे-ऐसे करके आपको ये वाला चंदन का ऑयल ऐसे लगा के अपने पार्टनर को सोचते हुए सोचना है कि मेरा पार्टनर भई मेरे साथ बहुत अच्छा है, लॉयल है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे बारे में बहुत कुछ सोचता है। ये 43 डेज़ तक आपको करना है, मतलब अच्छी-अच्छी बातें सोचनी है, जो भी आपके साथ पीछे बहुत अच्छा हुआ है, सिर्फ़ उनके बारे में सोचना है कि मतलब जिस तरह से आप उसको गिविंग नेचर है आपका, लव जितना आप देते हो, सामने वाला भी उतना नेचर देता है। आप इस रीडिंग तक यहाँ तक रहे हो, सो डेफ़िनिटली मैं कोशिश करूँगी लास्ट में आपको ऐसे एक टिप दूँ, जो एंड तक वीडियो को देखते हैं पूरी, ठीक है ना? तो ये ऑयल भी आप मँगा सकते हो आप हमसे, ठीक है ना? और उस केस में अपनी नोज़ पे 43 डेज़ तक आप लगा सकते हो, तो आप देखोगे आपके रिलेशनशिप में चेंज आना। बट अपने आप को भी थोड़ा-सा आपको ठंडा करना पड़ेगा अंदर से ना, मतलब नेगेटिव अप्रोच और ये सब हमेशा उल्टा-सीधा बोलते रहना, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है आपको। अगर आप पार्टनर के साथ सही में रहना चाहते हो, सो यू कैन ऑल्सो सी कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप करो और बहुत बढ़िया रहे, स्मूथ रहे, और बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप अपने पार्टनर को दोगे या काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। हालाँकि लाइक अभी ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी के साथ अटैच हैं या अप्रोच वो किसी को कर रहे हैं, कोई उनको कर रहा है, बट स्टिल डोंट गिव टू मच टाइम टू योर पार्टनर। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल ही कट्टर हो या ईगोइस्टिक हो, नहीं बढ़ना चाहते, दैट इज़ अनदर थिंग। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा-सा टाइम देखिए, अगर वो नहीं अप्रोच करते तो यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू हिम, ठीक है ना? क्योंकि देखो प्यार तो दोनों ही तरफ से है ना, शादी अगर करेंगे तो 2 बंदे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ 1 बंदा करेगा, तो यू कैन ऑल्सो अप्रोच, नो इश्यूज़ एट ऑल फॉर दैट, राइट? सो ये रही आपकी वीकली रीडिंग। अगर आपके साथ रेज़ोनेट होती हैं तो डेफ़िनिटली आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए चीज़ों के बारे में। अगर कोई ब्रेसलेट लेना चाहता है, रीडिंग लेना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप हमें मैसेज कीजिए, राइट? एंड टेक योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। और रीडिंग पेड रहेगी, इट्स नॉट फ्री, राइट? थैंक यू, बाय।